नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। हमने अपने पिछले लेक्चर में ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ा था, जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। और आज हमारा जो लेक्चर है ये लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर है, यानी कि उत्तर वैदिक सभ्यता के ऊपर और काल के ऊपर। अब ये जो विभाजन हुआ 1500 BC से 600 BC तक की हम जो बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें इसको उत्तर वैदिक सभ्यता क्यों बोला गया और उसको ऋग्वैदिक सभ्यता अलग अलग नाम इसलिए दिए गए क्योंकि अब यहाँ पे जो जीवन है, जो सामाजिक जीवन है और जो भौतिक संरचना है या उनका जो आर्थिक और धार्मिक जीवन जो है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुआ, चेंजेस आए। अब ये जो चेंजेस आए इसके आधार पे ही इस सभ्यता को उत्तर वैदिक सभ्यता बोला गया। और जो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे, जिसके हमने अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हमने बोला था, उसमें हमने आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन पढ़ा था, उनका धार्मिक जीवन और उनकी जो धर्म को लेके जो दर्शन था, जो उनकी फिलॉसफी थी, रिलीजियस फिलॉसफी, उसका अध्ययन किया था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ गए। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि ऋग्वैदिक सभ्यता में और उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम उसको भी देखते चलेंगे। और साथ ही साथ हम जो उत्तर वैदिक सभ्यता है उसमें क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या उसमें जीवन में शैलियों में क्या क्या परिवर्तन आए, वो भी देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी भौतिक संरचना। और इस काल का इतिहास हमें ऋग्वेद के आधार पर ही बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, संहिता हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं, उनके आधार पे हमें इस पूरे कालखंड का जो इतिहास है वो पता चलता है। तो जहाँ ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था, वहीं उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र अब क्या हो गया, मध्य देश हो गया। अब आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, तो ये जो आपको गुलाबी रंग से दिख रहा है क्षेत्र, ये हमारा है ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र, यानी कि पूर्व वैदिक काल का सभ्यता का केंद्र है, जो कि सप्त सिंधु देश है। और अब जो हम जिस समय की आज बात करेंगे, जिसको हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, उसका क्षेत्र आपको ये येलो रंग से पीले रंग में दिख रहा होगा, ये इसका क्षेत्र है जिसको हमने बोला है मध्य देश क्षेत्र। और ये पूरा पूरा गंगा घाटी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो अब यहाँ पे हमको पता चलता है कि आर्यों ने पश्चिम से पूर्व की दिशा में यात्रा करनी शुरू करी। और यहाँ पे जितना भी आपका क्षेत्र है, जो कि कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब है, और इसीलिए इस समय इस कालखंड में जो कृषि है उसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया। इससे पहले हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में पशु पालन के ऊपर ज़्यादा उसको जोर दिया जाता था, ज़्यादा उनका फेमस ऑक्यूपेशन था, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन कृषि हो जाएगा। उसका एक और रीज़न ये भी है कि अब इनको लोहे का भी ज्ञान हो गया, ये मतलब यहाँ पे इनको अब लोहे के बारे में पता चल गया, जो कि ऋग्वैदिक सभ्यता को जिसका ज्ञान नहीं था। तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर जो प्रसार हुआ है, इसके विषय में शतपथ ब्राह्मण से हमको पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है विधेत माधव की। तो ये जो विधेत माधव की जो कथा है, इससे पता चलता है कि अब आर्य जो है ये पूर्व दिशा में इन्होंने यात्रा करनी शुरू की और पूर्व की दिशा में आके बसे। तो इसका जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो क्या है इन्फॉर्मेशन का, शतपथ ब्राह्मण, ये हमें याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि उन्होंने पूर्व की दिशा में यात्रा करनी शुरू करी। इसी समय तथा क्षेत्र से चित्रित धूसर निर्माण, जिसको हमने पेंटेड ग्रेवेयर बोला है, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर बोला है, ये भी हमको इन्हीं के स्थानों से मिलते हैं और इसी कालखंड के ये बर्तन हैं। अब आर्य जो थे ये कौशल, विदेह, अंग, मगध ऐसे राज्यों से परिचित थे। हालांकि जो राज्य आपके हैं मगध और अंग, ये अभी भी इनके आर्यों के सीमा रेखा से बाहर थे, परंतु उनको इसके बारे में ज्ञान था। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमको मिलता है अथर्ववेद में। मगध का जो उल्लेख सर्वप्रथम आया है वो आया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है, जो प्राकृत भाषा बोलते थे, और इनको हीन दृष्टि से भी देखा गया है। मतलब मगध के लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला गया है, उनकी बहुत ज़्यादा निंदा की गई है और हीन दृष्टि से देखा गया है। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य क्षेत्र के दक्षिण में नहीं हो पाया था, क्योंकि किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमको दक्षिण के राज्यों के नाम नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल तक आते आते अनु, तुर्वश, कृवि, पुरु, ये जो हमने राज्य जो हमने जन पढ़े थे पूर्व वैदिक काल में, ये सब अब इस समय इनका लोप हो चुका है। और इस समय जो है उनके स्थान पर विशाल राज्यों का उदय हुआ। जैसे अभी हम इसकी बात करेंगे कि किस तरह से राज्यों का आपस में एक दूसरे के साथ मिलके, दो छोटे छोटे जन को मिलके बड़े से एक विशाल राज्य की स्थापना हो जाती है। इनमें कुरु और पंचाल ये सबसे प्रसिद्ध हैं। परीक्षित और जन्मेजय के समय
कुरु राज्य उन्नति की चरम सीमा पर था, जिसका वर्णन हमको अथर्ववेद में मिलता है। तो ये परीक्षित और जन्मेजय कौन है? ये राजा हैं और इनके समय में कुरु राज्य यानी कि लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहा है, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य था कुरु और पंचाल। तो कुरु की जो उन्नत संपदा है और उन्नति है उसके बारे में हमको अथर्ववेद में पता चलता है। इनका राजनीतिक संगठन देखें, हमने बात की थी जब ऋग्वैदिक काल में, तो बताया था आपको कि राजनीतिक संगठन की जो इकाई है, जो आधार है, वो है परिवार। परिवार का मुखिया कौन था? पिता या बड़ा भाई। तो यहाँ पे जो राजनीतिक संगठन है, जब हमने बात की थी आपसे राजा के दशा के बारे में, राजा की क्या स्थिति होती थी ऋग्वैदिक काल में, तो बताया था कि राजा जो है एक छोटे से मतलब एक कबीले के सरदार की तरह था और उसके साथ भी कोई भी ऐसा देवीय तत्व नहीं जुड़े हुए थे। और यहाँ पे जो राजा है, जो लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि अब बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो गई है और राजा जो है ये विशाल राज्यों के साथ राजा के अधिकारियों में भी यहाँ पे वृद्धि देखने को हमको यहाँ मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल में जहाँ राजा कबीले का शासक होता था, वहीं अब लोहे के साथ राजा सब अब विस्तृत भूभाग का स्वामी हो गया है, क्योंकि लोहे का यहाँ पे आविष्कार हो गया है, लोहे के बारे में इनको पता चल गया है। तो अब इनके पास जो है लोहे से निर्मित शस्त्र बने हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं पहले के मुकाबले, और युद्ध जो है वो बड़े भूभाग को जीतने के लिए किए जाने लग गए। तो यहाँ पे जो है राजा का उदय जो हो रहा है, इसमें इसके राजा के साथ जो है देवीय तत्व भी जुड़ जाएंगे, और राजा के देवीय उत्पत्ति का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है हमें। लेकिन इस सिद्धांत की जो दृढ़ रूप से स्थापना हुई है वो हमको देखने को मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका विवरण मिलता है। और देवासुर संग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब देवता सारे के सारे असुरों से पराजित हो गए तो उन्होंने इस बात का चिंतन किया। उन्होंने सोचा कि क्या कारण था कि वो असुरों से पराजित हुए, तो उनको लगा कि उनके पास राजा की कमी है, राजा नहीं है, जिसकी वजह से वो पराजित हो गए। फिर उन्होंने इंद्र को अपना राजा चुना और उन्होंने असुरों को हराया। तो ये जो पूरा विवरण है ऐत्रेय ब्राह्मण का, ये कहीं ना कहीं राजा के दैवीय उत्पत्ति का वर्णन करता है, और राजा में अब दैवीय तत्व जोड़े जाने लग गए और उसको ईश्वर का प्रतिबिंब की तरह की स्थापना की जाने लगी। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में हमको 20 राजाओं के एक युद्ध का भी संदर्भ आता है। हमने 10 राज्य युद्ध पढ़ा है, बहुत ज़्यादा हमको पता है उसके बारे में, लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जो जल्दी हम नहीं पढ़ते, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। 20 राजाओं का एक युद्ध हुआ है जिसका उल्लेख हमको मिलता है प्रथम मंडल में। इस प्रकार उत्तर वैदिक कालीन राजा भी ऋग्वैदिक राजा की तरह युद्धों का नेतृत्व करता था, लेकिन अब जो युद्ध हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर होने लग गए, किंतु वह अब संपूर्ण प्रजा के निवास क्षेत्र, विशेषतः ब्राह्मणों का संरक्षण था। और अब राजा का पद जो है ये वंशानुगत हो गया, हेरिडेटरी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो ऋग्वैदिक कालीन राजा है उसका किस तरह से प्रजा मिलकर निर्वाचन करती है, लेकिन अब यहाँ पे जो इसका पद है ये हो गया है वंशानुगत। तो ये एक चेंज आ गया। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी विशाल उपाधियाँ भी धारण करने लगा, और राजसूय और अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान भी करने लगा, जिससे राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। राजा का जो राज्याभिषेक की प्रथा है वो भी इसी काल में शुरू होती है, यानी कि जो उसका राज्याभिषेक जो हो रहा है, जो उसका कोरोनेशन हो रहा है, इसका जो सिस्टम है, कोरोनेशन होने की जो प्रथा है, ये इसी कालखंड में शुरू होती है, जिसका उल्लेख हमको सबसे पहले मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। राजा को देवता के रूप में दर्शाया जाने लगा। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अथर्ववेद में कहा गया है राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता। सभा और समिति होते हुए भी अब राजा सिद्धांततः निरंकुश था, ये चर्चा का एक विषय है। मतलब इस पे डिबेट है कि अब जो राजा का जो पद था वो निरंकुश था या नहीं था, क्योंकि सभा और समिति तो अभी भी थी, और सभा और समिति उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नियंत्रण रखती थी। लेकिन सम्राट जो था ये दंडधर होने के कारण स्वयं दंड से मुक्त था, और व्यवहारों में उस पर अंकुश लगे होते थे, क्योंकि अभिषेक के समय जब उसका राज्य अभिषेक होता था उस समय धर्मानुकूल आचरण की वो प्रतिज्ञा करता था, कि मतलब ऐसी प्रतिज्ञा करता था कि उसका जो आचरण होगा वो धर्म के अनुसार होगा। तो राजा के निर्वाचन में अभी भी जनता का योगदान होता था, लेकिन ये एक तरह की फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी। अथर्ववेद में पता चलता है कि राजा जो है वो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए ललायित रहता था, इसलिए हो सकता है ऐसा बोला गया है कि राजा के ऊपर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अंकुश जरूर था। लेकिन ये पूरी की पूरी जो प्रथा है, जो सभा निर्वाचन कर रही है राजा का, ये एक तरह से फॉर्मेलिटी रह गई है, औपचारिकता रह गई है, जो कि प्री डिसाइडेड है, मतलब पहले से ही निर्धारित है कि राजा कौन बनेगा।
कुछ मंत्रों से पता चलता है कि अन्यायी राजा को प्रजा दंड भी दे सकती थी और राज्य से बहिष्कृत भी कर सकती थी। मतलब अगर कोई ऐसा राजा है जो अन्याय कर रहा है तो प्रजा उसको दंड दे सकती है। इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा डिबेट्स में ऐसा बोला गया है कि राजा का जो पद है वो अभी पूरी तरह से निरंकुश नहीं है। कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसके ऊपर, कहीं ना कहीं पब्लिक जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसको अनुशासित रहने के लिए बाध्य कर रही है। तो शासक की सहायता वाले अधिकारियों की संख्या भी बढ़ गई पहले से, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बड़ा सिस्टम हो रहा है, काफ़ी बड़ा राज्य हो रहा है, तो जितने अधिकारी हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। यजुर्वेद में ये जितने भी अधिकारी हैं इनको रत्नी कहा गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, रत्नी कहा गया है अधिकारियों को, जो इसके मिनिस्टर्स हैं उनको रत्नी कहा गया है, जिनकी संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताई गई है। और शतपथ ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो इसमें राजा सहित 12 रत्नियों की सूची मिलती है हमको, जिनमें राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण थे। तो ये 4 गुटों में इसको बांटा गया है। संबंधी हैं उसके राजा के सगे संबंधी, जिसमें उसकी पत्नी हैं और जिसके सगे संबंधी हैं, फिर उसके मंत्रीगण हैं, फिर बहुत सारे जो विभाग हैं उनके अध्यक्ष हैं, और उसके बाद दरबारी गण हैं। कुछ के नाम हमको इस तरह मिलते हैं, सेनानी और पुरोहित, इनके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब यहाँ पे एक नाम हमको आता है महिषी। महिषी जो है वो राजा की मुख्य रानी है। एक नाम आता है संग्रहीता। संग्रहीता जो है वो कोषाध्यक्ष है, यानी कि ट्रेजरी का जो अधिकारी है वो है। भागदुघा आता है, यानी कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ग्रामीणी आता है एक नाम, और एक आता है अक्षवाप। ये अक्षवाप बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है द्यूत क्रीड़ा में जो पासा खेला जाता था, जो जुआ खेला जाता था, उस क्रीड़ा में राजा का साथी था ये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, अक्षवाप राजा का साथी। इसके अलावा है पालागल, राजा का मित्र या दूत या पालकी ढोने वाला। तक्षा पहले ही था, मैंने आपको बताया था बढ़ई। रथकार है, पहले से था, और इसकी महत्वता जो है रथकार की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। तो रत्नियों का जो प्रशासन में पूर्ण योगदान था ये हमको पता चलता है कैसे। राजसूय यज्ञ के समय राजा जो है वो स्वयं रत्नियों के घर जाता था और उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था। तो इस तरह से पता चलता है कि जो राजा है वो कहीं ना कहीं अपने मिनिस्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। और एक जगह तो हमको ऐसा भी उल्लेख मिला है तैत्तिरीय ब्राह्मण में कि राजा को राज्य जो है वो रत्नी ही प्रदान करते थे। और इस काल में राजा का अभिषेक व्याघ्र की खाल पर होता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। रत्नी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। रत्नियों के जो नाम है ये भी पूछे जाते हैं और इससे प्रश्न भी आते हैं। इस काल में सभा समिति के अधिकारियों में भी वृद्धि हुई। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें बोला गया है? अथर्ववेद में। सभा समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति निश्चित रूप से घटी, और क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से राजा का पद अनुमांशिक हो गया है और अभी केवल जो उसका निर्वाचन हो रहा है वो एक तरह से फॉर्मेलिटी रह गई है। और आगे चल के हम देखेंगे स्त्रियों की जब दशा की बात करेंगे तो वो भी हम देखेंगे अब सभा और समिति में उनका आना जो है अब वर्जित हो गया और मना हो गया। इस तरह से जो सभा और समिति है लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, लेकिन इनकी शक्ति निश्चित रूप से घट जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं कर पाते ये लोग, बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रख पाते राजा की शक्ति के ऊपर। ऋग्वेद में वर्णित विदत, जो हमने बात की थी विदत के बारे में, एक संस्था थी, इसका उल्लेख इस काल में नहीं मिलता। और अपनी सेवाओं के बदले राजा जो है अपनी प्रजा से कर लेने का अधिकारी हो गया, जो प्रारंभ में उपहार के भेंट में था। जो मैंने आपको बात की थी ऋग्वेदिक सभ्यता में कि किस तरह से बलि जो दी जाती थी, जो कर एक तरह से कर नहीं था लेकिन वो उपहार था और उसको इच्छा अनुसार दिया जाता था, स्वेच्छा से लोग देते थे उसको, जो अब यहाँ पे आके एक तरह से एक सिस्टम के रूप में बैठ गया, स्थापित हो गया और इस काल में नियमित रूप से इसको लिया जाने लगा, जिसका बोझ जो है मुख्यतः कृषकों, व्यापारियों और शिल्पियों से लिया जाता था ये। और ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग जो है ये कर से मुक्त थे, टैक्स से इनको एग्जेम्पशन था। इनका सामाजिक जीवन अगर देखें तो समाज जो है अभी भी पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्कल सोसाइटी अभी भी है। वर्णों में क्रमशः कठोरता आने लगी, जो हमने देखे थे ऋग्वेदिक काल में कि किस तरह से एक कवि बोलता है कि मैं कवि हूँ और मेरी माता अन्न कूटती है और पिता वैद्य हैं। तो पता चलता है कि जो वर्ण प्रथा थी, जो वर्ण सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे अब आते आते जब समय बीतता है थोड़ा और हम आते हैं जब उत्तर वैदिक काल में, तो ये एक और डिफरेंस है। यहाँ पे जो वर्णों की कठोरता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अब वो जाति के रूप में स्थापित होने लगे। वर्ण व्यवस्था अब कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो गई। जो मैंने आपको बताया था ऋग्वेदिक काल में
कि जिसका जो व्यवसाय होता था, जो कर्म होता था, उसके आधार पर उसका वर्ण जो है वो डिसाइड किया जाता था। और उस व्यवसाय को आदमी परिवर्तन भी कर सकता था, अनुवांशिक नहीं थे। लेकिन अब इस काल अवधि में आते आते जितने भी इसके व्यवसाय हैं लोगों के, वो अनुवांशिक हो गए और इनको एक जो व्यवसाय अगर परिवर्तन करना है किसी को, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। और इसी वजह से ये जो वर्ण व्यवस्था है अब ये कर्म के स्थान पर जन्म आधारित होने लगी। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में चारों वर्णों के कर्तव्य अधिकारों में भेद किया जाने लगा। और किस तरह से भेद होने लगा, जैसे जो अंत्येष्टि है, क्रियाकर्म है, उनमें भी अलग अलग तरह के उनको भेदभाव होने लगे। जैसे शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख है, मतलब 4 प्रकार के माउंट का उल्लेख है, डिफरेंट टाइप्स। स्थायी कृषि के होने से समाज में जटिल परिवर्तन आए और भेदभाव उत्पन्न होने लगे, क्योंकि अब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और हो सकता है इतना ज़्यादा डेवलप हुआ कि उनको सरप्लस होने लग गया, मतलब अधिक जो है उत्पादन होने लगा, जिसकी वजह से अब समाज में जटिल परिवर्तन भी आने लगे और भेदभाव भी उत्पन्न होने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का हमें वर्णन मिलता है। चारों वर्णों के अलग अलग क्या क्या काम होने चाहिए ये हमको बताता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण को बोलता है कि दान लेने वाला है और इच्छा अनुसार ये भ्रमण कर सकते हैं, और कुछ स्थानों पर राजा से भी इसको ऊपर बताया गया है ब्राह्मण को। और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है, किंतु एक दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया है, जिससे हमको ये पता चलता है कि अब इस काल में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, इनमें सामाजिक प्रतिष्ठा को लेके काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो गई, क्योंकि एक स्थान पे ब्राह्मण को बता रहा है क्षत्रिय से ऊपर और दूसरे स्थान पे क्षत्रिय को बता रहा है ब्राह्मण से ऊपर। और वैश्य और शूद्र की सामाजिक स्थिति जो है अब इस काल में आते आते काफ़ी गिर जाती है। जो हमने ऋग्वैदिक काल में जैसे देखा था कि जो वैश्य और शूद्र हैं उनको हीन भावना से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब इस काल में आते आते वैश्य और शूद्रों को हीन भावना से देखा जाने लगा। वैश्य जो है अभी भी द्विज का हिस्सा तो थे। द्विज मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, जिसको उपनयन संस्कार की जिसको अनुमति होती थी उसको द्विज बोला जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज में आते थे, किंतु उनके प्रति कटुता जो है ये प्रकट हो जाती है। अभी भी ये द्विज में हैं ज़रूर वैश्य, लेकिन इनके प्रति अब जो है कटुता यहाँ पे प्रकट होने लगती है। और शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक बोला गया है। शूद्रों को अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है। तीनों वर्णों का सेवक अन्यस्य प्रेष्य कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इन्हें यथा काम प्रेष्य कहा गया है, यानी कि इच्छा अनुसार काम पर लगाया जाने वाला। मतलब अगर आपकी इच्छा है, जिस समय आपकी इच्छा है, अपने अनुसार इनको काम पे लगा सकते हैं, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया। एक शब्द आया है यथा काम प्रेष्य। दूसरा एक और शब्द हमको मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जिसका अर्थ है इच्छा अनुसार वध किया जाने वाला। मतलब जब आपका मन करे तब आप इनका वध कर दो। और कामो थाप्य एक शब्द आया है जिसका अर्थ मिलता है मन माने ढंग से उखाड़ फेंके जाने वाला। तो इस तरह से शूद्रों की जो दशा है वो इस काल में, अब क्योंकि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और शूद्रों की दशा काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है इस काल में। और शूद्रों को वैदिक यज्ञ और उपनयन संस्कार का भी अधिकार अब नहीं मिलता। समाज में अभी भी अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं है, हालांकि लेकिन शूद्रों की जो स्थिति ज़रूर गिर गई है, लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं है, जो हमको आगे चल के देखने को मिलेगी। किस तरह से शूद्रों के बाद जो है अस्पृश्यता भी आ जाएगी जब हम आगे अपने इस इतिहास में आगे बढ़ेंगे। मतलब जब हम वैदिक काल से और आगे आएंगे, महाजनपद काल से, तब हमको देखने को मिलेगा अस्पृश्यता भी आ जाएगी। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है हमको, जो इस जन्म में सत्कर्म करेगा वह अगले जन्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में जन्म लेगा। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से इन तीनों वर्णों को अधिक महत्व दिया जाने लग गया। और जाहिर सी बात है शूद्रों में जन्म लेना उस समय अब हीन भावना से देखा जाने लग गया। और क्योंकि उसको बोला गया है तीनों वर्णों का सेवक, और ये हमको मिल भी गया छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ। क्यों इसने ऐसा बोला है कि जो सत्कर्म करेगा वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनेगा? क्योंकि शूद्र बनना उस समय एक तरह से अभिशाप माना जाने लग गया था। शतपथ ब्राह्मण सोमयज्ञ में शूद्रों को स्थान दिया है। शतपथ ब्राह्मण ने सोमयज्ञ में शूद्रों को स्थान दिया है। मैत्रेयी संहिता में धनी शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। इससे हमको थोड़ा सा ये पता चलता है कि शायद संघर्ष की प्रक्रिया चल रही थी, और जब इस काल का अंत में जब हम जाते हैं तब पहुंचते तक शूद्रों की दशा जो है पूरी तरह से गिर जाती है।
क्योंकि हमको यहाँ पे शूद्रों को स्थान दिया गया है सोम यज्ञ में, ऐसा भी पता चलता है शतपथ ब्राह्मण में, और मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। तो हो सकता है कि जब काल की शुरुआत हुई, जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई, उस समय संघर्ष की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें शूद्र जो है संघर्ष में एक तरह से बहुत नीचे पायदान पे चले गए और अंतिम समय आते आते इनका बहुत ज़्यादा हास हो गया। इससे समाज में जो स्त्रियों की दशा थी वो ऋग्वैदिक काल से ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ी भी नहीं थी। बाल विवाह जो है ये अभी भी नहीं होते थे। सभा समिति में लेकिन इनका प्रवेश जो है वर्जित हो गया। इस तरह से इनको पैतृक संपत्ति और राजनीतिक में जो इनका अधिकार था वो अब इस काल में आते आते ख़त्म हो जाता है। अब स्त्री का उपनयन संस्कार भी बंद हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है और दुखों का स्रोत बताया गया है, मतलब सोर्स ऑफ मिजरी बोला गया है डॉटर्स को। किस में बोला गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस में बोला गया है सोर्स ऑफ मिजरी, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। अथर्ववेद में पुत्री भ्रूण को पुत्र में बदलने वाले मंत्र दिए गए हैं। मतलब अब मैंने आपको बताया था कि पुत्रों की कामना की जाती थी ऋग्वैदिक काल में भी, क्योंकि जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, तो जाहिर सी बात है पुत्रों की कामना करेंगे। लेकिन वहाँ पे स्त्रियों को इतना ज़्यादा हीन भावना से नहीं देखा जाता था। मतलब अगर कोई पुत्री पैदा हो रही है तो उसको घृणा की भावना से नहीं देखते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ऐसा मंत्र दिया गया है कि पुत्री भ्रूण को पुत्र में बदला जाए, तो इससे हमें पता चलता है कि पुत्रों की कामना के साथ साथ अब उनको पुत्रियों की उत्पत्ति में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती थी और इसलिए वो चाहते थे कि अब पुत्र ही पैदा हों। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों से जोड़ा गया है, बुराइयों में गिना गया है स्त्री को मैत्रायणी संहिता में। और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार एक व्यक्ति अनेक पत्नी रख सकता था, जबकि स्त्री के लिए एक ही पति पर्याप्त है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो स्त्रियों की दशा है ऋग्वैदिक काल से वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है जब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का भी उल्लेख है। फैक्ट है बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन कुछ पक्षों में सुधार भी हुआ, अब विधवा विवाह होने लगे। अथर्ववेद के अनुसार पत्नी को घर का स्वामी माना गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है, ऐसा कहा गया है। मतलब जो शतपथ ब्राह्मण हैं और इसमें थोड़े बहुत सुधारों के हमको ज़रूर अंकन मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें, होल उसको हम अगर एक स्टोरी बनाएं, तो स्त्रियों की दशा जो है सामान्यतः नीचे आ जाती है उत्तर वैदिक काल में। खान पान और मनोरंजन के जो साधन ऋग्वैदिक काल में थे वही इधर भी हैं। इसमें कोई ज़्यादा ऐसे चेंजेस और परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलते। हालांकि जो आर्थिक जीवन है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। जब हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल में तो बोला था कि उस समय पशुपालन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, फोकस किया जाता था और कृषि के उतना ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन अब क्योंकि इस काल में आते आते लोहे का भी इनको ज्ञान हो गया है और बड़े बड़े काफ़ी जो मजबूत हल हैं वो बना सकते थे लोहे की सहायता से, तो अब यहाँ पे पशुपालन की अपेक्षा कृषि जो है ये मुख्य आधार बन जाती है इनकी इकोनॉमिक लाइफ का। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जिसको हम बोलते हैं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इनका हमको उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। और काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख है। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल, इसका मतलब वो हल होंगे काफ़ी बड़े होंगे, विशाल होंगे, भारी होंगे, मजबूत होंगे और जाहिर सी बात है वो लोहे से बने होंगे। इसीलिए हमको पता चलता है काठक संहिता से कि ऐसे बड़े बड़े हल थे जिनको 24-24 बैल खींचते थे। अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद का मूल्यवान बताया गया है, यानी कि इनको खाद के बारे में ही पता था। और तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न करने का हमको उल्लेख मिलता है, जबकि वार्ष्णेय संहिता है उसमें विभिन्न अन्नों को बोने और पकाने का समय दिया गया है। गाय की पवित्रता अधिक बढ़ जाती है समय के साथ, और यज्ञों के अतिरिक्त अगर कोई गोवध करता था, गाय की हत्या कोई करता था यज्ञों के अतिरिक्त, तो उसके लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान है। व्यापारियों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रमुख बोला गया है श्रेष्ठिन। ब्याज पर धन देने की प्रथा अभी भी चल रही थी और बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है ऋग्वैदिक सभ्यता के मुकाबले। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है। किसमें है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। प्रश्न आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में है। रत्कर का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि उसे श्रौत यज्ञ और उपनयन संस्कार की अनुमति दी गई। वार्ष्णेय संहिता में वैश्य शब्द का हमको प्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये जो रत्कार है इसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई? बहुत ज़्यादा युद्ध होने लगे, जाहिर सी बात है रथ की ज़रूरत पड़ेगी उनको, रत्कार बनाएगा तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद
बहुत ही महत्वपूर्ण एक टर्म है कुसीद। इसका मतलब क्या है? ऋण, लोन। ऋण के लिए कुसीद का शब्द आता है तैत्तिरीय संहिता में, और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले को कुसीदीन बोला गया है। जो दे रहा है उसको कुसीदीन बोला गया है। व्यापार जो है जल और थल दोनों मार्गों से होता था। और जब से मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण डिफरेंस आता है, चांदी। रजत के बारे में ऋग्वैदिक काल में लोगों को नहीं पता था, और अब यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पे लोग चांदी से परिचित हो गए, और इसका सबसे पहला उल्लेख हमको अथर्ववेद में मिलता है। अभी भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यानी कि कॉइन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं डेवलप हुआ था, और जितना भी एक्सचेंज होता था वो आदान प्रदान यानी बार्टर सिस्टम से ही होता था, गाय और निष्क द्वारा होता था। निष्क के अतिरिक्त हमको यहाँ पे अब शतमान, पाद और कृष्णल, ये माप की इकाई के बारे में हमको यहाँ पता चलता है। जो कृष्णल है ये बाँट की मूलभूत इकाई थी, जिसको हम रत्तिका भी बोलते हैं। रत्तिका या फिर रत्ती बोलते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, रत्तिका और रत्ती। इसको रत्तिका को तुला बीज बोला गया है, तुला बीज बोला गया है, जिसका वजन करीब करीब 1.8 ग्रेन बोला गया है। अब इनका जो रिलीजियस लाइफ है, जो धर्म और दर्शन है, मतलब फिलॉसफी, रिलीजियस फिलॉसफी और रिलीजियस लाइफ के बारे में थोड़ा देखते हैं। अनेक ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व यहाँ पे आते आते कम हो जाता है, जिनकी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, जो ऋग्वैदिक देवता थे। इनका महत्व आते आते उत्तर वैदिक काल में कम हो जाता है, और इनके स्थान पर कई अनेक देवताओं की प्रतिष्ठा बढ़ती है। जैसे वरुण, इंद्र का स्थान जो है अब यहाँ पे प्रजापति, विष्णु और रुद्र ले लेते हैं। यहाँ पे शिव जी का जो नाम है, इसका प्रथम उल्लेख हमको मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। अब क्योंकि जो जितने भी उपनिषद हैं ये लेटर वैदिक पीरियड को ही दर्शाते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे शिव जी, यहाँ पे रुद्र, विष्णु, इन सब की उपासना की जाने लगी, और इंद्र, वरुण और अग्नि का महत्व जो है काफ़ी कम हो जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो एक जगह उल्लेख मिलता है हमको कि विष्णु को परम देवता माना गया है। वहाँ पे लिंग उपासना का हमको उल्लेख किसी भी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लिंग उपासना यहाँ पे हमको नहीं देखने को मिलती, ना ही इसका वैदिक साहित्य में कोई उल्लेख है, ना ही हमको पुरातात्विक स्रोतों से ऐसा कुछ पता चलता है। यज्ञ जो है काफ़ी जटिल होने लग गए, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, काफ़ी विशाल उसको पैमाने पे किया जाने लग गया, और पशु बलि को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाने लगी। यज्ञों में जैसे राजसूय हुए, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लग गया, और यज्ञ करने वाले पुरोहित को काफ़ी ज़्यादा दान दिया जाने लग गया, जैसे गाय दी या वस्त्र या आभूषण वगैरह दिए जाने लग गए। भूमि दान भी उसको किया जाने लग गया यज्ञ कराने वाले पुरोहित को। कुछ यज्ञ के मैंने नाम लिखे हैं गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ आ रहे थे, जो अपनी गृहस्थी जो बसा के जीते थे, वो कुछ यज्ञ कर सकते थे। जैसे ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ किया जाता था अपने अध्यापक के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उसको एक तरह से थैंक्स गिविंग बोल सकते हो आप, धन्यवाद देने के लिए, या उसको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जो यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ। इसके अलावा देव यज्ञ होते थे, पितृ यज्ञ होते थे, मनुष्य यज्ञ होते थे और भूत यज्ञ होते थे। अब ये जो देव यज्ञ है ये तो इसके अपने वर्ड से ही बता रहा है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता होगा। पितृ यज्ञ जो है पितरों को जल और भोजन अर्पण करने के लिए किया जाता था, जबकि जो मनुष्य यज्ञ है ये अतिथि के सत्कार के लिए किया जाता था। इसी तरह से जो भूत यज्ञ है इसको किया जाता था समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। अन्य यज्ञ हैं जिसके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ से प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं और कभी कभी मैच द फॉलोइंग में या फिर आपको स्टेटमेंट में सीधे सीधे पूछेगा। जैसे अग्निष्टोम एक यज्ञ है जो कि 5 दिन तक चलता था और इस यज्ञ में 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये याद रखना है, 5 दिन तक चलता था, पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट क्या हो गया आपका कि इसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके अग्निष्टोम यज्ञ के लिए। इसके बाद जो वाजपेय यज्ञ है इसमें रथ दौड़ होती थी जिसमें राजा को उसके सगे संबंधियों के विरुद्ध विजयी बनाया जाता था। अब विजयी बनाया जाता था का क्या मतलब, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट है। राजा विजय हासिल करता नहीं था, राजा को विजयी बनाया जाता था। मतलब ये पहले से डिसाइडेड होता था कि राजा इस रेस में जीतेगा ही जीतेगा, और ये एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी वाजपेय यज्ञ। और ये इसलिए ये दर्शाता है कि अब जो राजा है उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं और वो अपनी जो सत्ता है उसको दृढ़ता से मजबूत करने के लिए ये वाजपेय यज्ञ कर रहा है। मतलब अपने सगे संबंधियों को हरा रहा है, यानी कि अपने सगे संबंधियों के ऊपर भी उसका अधिकार है। इसके अलावा होता है राजसूय यज्ञ।
राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस काल में आते आते राज्याभिषेक शुरू हो जाता है और राजा जो है अपने जितने भी रत्नी हैं उनके घर में भी जाता था। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी पहले। इसको बोला गया है रत्नाह विंशी संस्कार बोला गया है, जो राजा जो है अपने सभी रत्नियों के घर जाके रत्न बलि दे रहा है। इसके अलावा एक है अश्वमेध यज्ञ। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितने भी राजकीय यज्ञ हैं उनमें, और ये राजा की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक है। इसमें करीब 600 पशुओं की हत्या कर दी जाती थी। तो इस तरह से जितने भी यज्ञ हैं ये पशु हत्या के एक तरह से साधन बन के रह गए थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ आता है पुरुषमेध यज्ञ। ये भी एक यज्ञ ऐसा है जो 5 दिनों तक चलता था। इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। इसका सर्वप्रथम विवरण हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुषों की बलि दी जाने वाली इस यज्ञ का नाम है पुरुषमेध। ये याद रखना है आपको। 5 दिन तक चलता था, ये याद रखना है। अश्वमेध यज्ञ हो गया, सबसे महत्वपूर्ण था राजकीय यज्ञों में, राजा की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक था। इसमें घोड़े को दौड़ाया जाता था और वो जिस क्षेत्र तक होके आता था, अगर इसको घोड़े को किसी ने नहीं रोका तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उस राजा के अधीन है। और यदि किसी ने उस घोड़े को रोक लिया तो उसको राजा से युद्ध करना होता था, और राजा अगर उसको हरा देगा तो उसका क्षेत्र राजा के अधीन हो जाएगा। इस तरह से घोड़े को दौड़ा के अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। राजसूय यज्ञ किया जाता था जिसमें राजा का राज्याभिषेक होता था। और वाजपेयी यज्ञ, जैसे मैंने आपको बताया, एक फॉर्मेलिटी थी, ओनली औपचारिकता थी, जिसमें जो चैरियट रेस है उसमें राजा को ही विजयी होना था। ऋग्वेद काल के अंत तक अब ये तो उनका धार्मिक जो लाइफ थी, जो उनकी रिलीजियस लाइफ थी, उसके बारे में था, उनका धार्मिक जीवन। थोड़ा सा फिलॉसफी अगर देखें, मतलब थोड़ा सा दर्शन के बारे में अगर देखें, तो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, बताया था आपको कि किस तरह से ऋग्वेदिक काल के अंत में आते आते तक जो बहुदेववाद था, जो जितने बहुत सारे देवताओं को वो पूजते थे, बहुदेववाद जिसको बोलते हैं, वो एक तरह से एक ईश्वरवाद की तरफ वो अपनी विचारधारा को लेके आते हैं। इसका उदय हमने देखा था ऋग्वेदिक काल के अंत में। और जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो इस युग के अंत तक इसको एक ईश्वरवाद को पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उपनिषद जो लिखे गए हैं उनमें ये स्पष्ट हो जाता है। अगर उपनिषदों का अध्ययन करने से हमको ये स्पष्टता से पता चलता है कि इसमें यज्ञों और कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। उन्हें निर्विकार, अद्वैत एवं निरपेक्ष बताया गया है ब्रह्म को। और ब्रह्म की एकमात्र सत्ता दर्शाती है कि ये जो विचारधारा है एक ईश्वरवाद की तरफ बढ़ चुकी थी। जगत का माया के रूप में चित्रण मिलता है हमको। तप, त्याग और संन्यास पर विशेष बल दिया जाने लग गया अब इस समय। और संपूर्ण वैदिक काल में हमको मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। हमने पिछली ऋग्वेदिक काल की सभ्यता जो पढ़ी थी उसमें भी धार्मिक जीवन में हमको कहीं पे भी मूर्ति कला का उल्लेख नहीं मिलता। और जितना भी हमने लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा उसमें भी हमको कहीं पे भी ना तो उनके लिटरेचर में मिलता है, कहीं ना ही उनके साहित्य में मिलता है, और ना ही हमको पुरातात्विक स्रोत से कहीं पे भी ऐसा मिलता है। लेकिन मूर्ति पूजा ना होते हुए भी उन्होंने उपास्य देवी देवताओं का मानवीय रूप में कल्पना की है। और यही जो कल्पना है ये इनको अलग करती है, पृथक करती है किससे? हड़प्पा की सभ्यता के धर्म से। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के धर्म देखें तो उसमें मूर्ति कला प्रचलित थी, लेकिन यहाँ पे मूर्ति कला प्रचलित नहीं है। वहाँ पे हमने देखा था कि जो देवी देवता हैं उनका मानवीय रूप में उनकी कल्पना नहीं की गई, जबकि यहाँ पे इन देवी देवताओं की मानवीय रूप में कल्पना तो की गई लेकिन मूर्ति नहीं बनाई गई। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो सकता है, कभी यूपीएससी के मेंस में एग्जाम में आ जाए कि किस तरह से रिलीजियस लाइफ या फिर रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ हड़प्पा एज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वैदिक पीरियड। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट है जो इसका एक पार्ट बन सकता है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देवताओं के नाम बता सकते हैं, एक ईश्वरवाद और बहुदेववाद के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पॉइंट्स हैं जो अगर आप लिखेंगे एग्जाम के मेंस के आंसर में तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने बात की पूरा उत्तर वैदिक काल सभ्यता के बारे में, और हमने वैदिक सभ्यता के पूरा अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे का जो लेक्चर आएगा, जो लास्ट लेक्चर होगा इस वैदिक सभ्यता के ऊपर, उसमें हम वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सारे इसके जो वेद हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से बनते हैं, फिर उसके कौन कौन से उपनिषद हैं, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और उनमें क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिनके ऊपर नेट के एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।